हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 6 देखेंगे। और इस पार्ट में टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो ये दोनों टाइप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा कि V1 या V5 का प्रयोग होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में V1 और V5 के साथ साथ V3 का भी प्रयोग होता है। इसके साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होगा, इस बात को भी हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 6। तो टाइप 3 का पहला सेंटेंस आपको दिख रहा है, मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं ये सब लगा रहे, तो उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद लगाना है हैज़ टू या हैव टू, उसके बाद लगाना है V1 और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो आप याद रखें कि जब वाक्य में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं ये सब लगा रहे, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और हम लोग अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें हैज और हैव का प्रयोग कैसे हो गया। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग होता है, लेकिन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ता है, पढ़ती है ये सब लगा रहे, तो इसमें भी आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि हैज टू का प्रयोग कब होगा और हैव टू का प्रयोग कब होगा। तो जब भी वाक्य में आई बी यू दे PN यानी कि प्लूरल नंबर आए तो आपको हैव टू का प्रयोग करना है, और यदि वाक्य में ही सी इट नेम SN यानी कि सिंगुलर नंबर आए तो आपको हैज़ टू का प्रयोग करना है। अब हम लोग इसी स्ट्रक्चर पर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लगा लिया आई, और आई के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैव टू का प्रयोग करना होता है, तो हमने आई के साथ यहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया। उसके बाद लगाना है V1, और पढ़ाना का V1 आप अच्छी तरह जानते हैं कि टीच होता है, तो हमने टीच का प्रयोग किया। और अंत में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ट्यूशन का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, आई हैव टू टीच ट्यूशन। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, मुझे सुबह में दौड़ना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लगाया आई, और फिर से आई के साथ हैव टू का प्रयोग होगा, तो हमने हैव टू का प्रयोग भी कर लिया। अब हमें लगाना है V1, और दौड़ना का V1 आप जानते हैं कि रन होता है, तो हमने रन का प्रयोग किया। अंत में लगाना है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बचे हुए वर्ड सुबह में का जब अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो होगा इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सेंटेंस भी बनकर तैयार है, आई हैव टू रन इन द मॉर्निंग। तीसरा सेंटेंस है, उसे अपना पाठ याद करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो उसे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, और उसे का अंग्रेजी आपको पता होगा कि ही होता है, तो हमने सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग किया। ही के साथ आपको नीचे दिख रहा है कि जब भी ही सी इट नेम SN आता है तो हैज़ टू का प्रयोग करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर ही के साथ हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लगाना है V1, और यहाँ पर याद करना वर्ब है, तो याद करना का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे रिमेंबर। अंत में लगाना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग अपना पाठ को अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, और अपना पाठ का अंग्रेजी होता है हिज लेसन। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस भी बनकर तैयार हुआ, ही हैज़ टू रिमेंबर हिज लेसन। तो अब हम लोग टाइप नंबर 4 देख लेते हैं। टाइप नंबर 4 में आपको दिख रहा है, वह खाकर पढ़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, एक है खाना और दूसरा है पढ़ना। और आप यह भी देख रहे हैं कि यह एक में तो पढ़ता है लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नोट करता है, और दूसरा जो वर्ब है यहाँ पर खाकर, इसमें कर लगा हुआ है। तो यही बात आपको याद रखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में दो वर्ब हो और एक वर्ब में कर लगा रहे, तो जिस वर्ब में कर लगा रहेगा उसके लिए आपको हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करना होगा। उसके बाद कॉमा लगाकर जनरल रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस को अनुवाद करना है।
तो चलिए अब हम लोग इसको अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हैविंग, तो यहाँ पर हमने रूल लिख दिया है और अब हम लोग इसको अनुवाद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैविंग V3 का हमने प्रयोग किया, हैविंग ईटेन, उसके बाद कॉमा भी हम लोग लगा चुके हैं। अब यहाँ पर बचा हुआ वर्ड है वह पढ़ता है, यह सिर्फ खाकर जो लिखा हुआ है इसका अनुवाद हुआ। वह पढ़ता है, इसका अनुवाद आप जानते हैं कि ही रीड्स होता है। तो इस प्रकार से इसका इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना हैविंग ईटेन ही रीड्स। नेक्स्ट है वह पढ़कर सोता है। तो इसमें भी दो वर्ब है और कर लगा हुआ है पढ़ना में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़कर का अनुवाद करते हैं। तो इसके लिए हम लोग हैविंग रीड का प्रयोग किया। यहाँ पर रीड V1 V2 V3 तीनों होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि रीड यहाँ V1 V2 नहीं है बल्कि V3 के रूप में हमने प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह सोता है, और वह सोता है का ट्रांसलेशन होता है ही स्लीप्स। तो यहाँ पर ही स्लीप्स भी हमने लगा लिया। अब नेक्स्ट है तुम सोचकर बोलते हो। तो सबसे पहले हम लोग सोचकर को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हैविंग प्लस V3 लगाना है। तो हमने हैविंग थॉट का प्रयोग किया। सोचना का V3 क्या होता है, थॉट, और कॉमा भी लगा लिए हैं। अब हम लोगों को तुम बोलते हो इसको ट्रांसलेट करना है, और तुम बोलते हो इसका ट्रांसलेशन आपको पता होगा यू स्पीक होता है। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस भी बनकर तैयार हुआ। अब आपके लिए है ये 4 सेंटेंस। इन चारों सेंटेंस को आपको CW मानकर सॉल्व करना है। CW को आप करंट वर्क कहें या फिर कमेंट वर्क कहें, ये दोनों एक ही बात है। आपको इन चारों सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके कमेंट करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।